हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम विशाल कुमार श्रीवास्तव। पिछली वीडियो में हमने फ्रेंड्स एंड फो के बारे में बात किया। आगे हम चलते हैं यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने के लिए। प्यारे बच्चों, बड़े ही धैर्य के साथ इसको समझिए। आप लोगों के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लोग रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं आपको आपका उत्तर दूंगा। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए गाइज, ये होता क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल बनाने में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। लाइक वाइन एंड एसिटिक एसिड, जैसे कि शराब। और एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं? विनेगर को। किसको बोलते हैं बेटा? विनेगर को। आगे चलते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। अब ईस्ट का जो इस्तेमाल होता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन के ऊपर होता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। इसके लिए ईस्ट को हमें किसमें? नेचुरल शुगर्स में छोड़ देना पड़ता है ग्रो करने के लिए। प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूस। और ये नेचुरल शुगर प्रेजेंट कहाँ होते हैं? जैसे कि जौ, गेहूँ, चावल और भी बहुत सारे क्रस्ट फूड में। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस होता है शुगर का कन्वर्ट हो जाना अल्कोहल में, इसको फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन कहा जाता है। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर ने इस फर्मेंटेशन टेक्निक को 1857 में डिस्कवर किया था। एग्जैक्टली फर्मेंटेशन क्या है ये आगे और भी अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, मेडिकल यूज जो मेडिसिनल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो आपको कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में। सच एज पेनिसिलिन, जिस तरीके से उनमें से एक है पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये सोर्स है जहाँ से ये बनता है, सोर्स का मतलब होता है जो जिस चीज़ से मेडिसिन बनती हो। जो पेनिसिलिन है एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। और वो सारे के सारे मेडिसिन जो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। क्लियर? दीज डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आज के समय में बहुत सारे एंटीबायोटिक बने हुए हैं, किससे? बैक्टीरिया और फंजाई से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स। जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन होता है, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे कुछ साधारण से एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक के। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन होते हैं ये या तो मार देते हैं या रोक देते हैं किनके ग्रोथ को? डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशन वाइल एडमिनिस्टरिंग एंटीबायोटिक। प्रिकॉशन, जब हम एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रिंग करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो चीज़ें बात कर रहा है। पहला पॉइंट कहता है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। ये ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, इनसे आप ले करके ही इन चीज़ों को, दवाइयों को खाएं। यानी एक अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर से आपको जरूर सलाह देनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जिस तरीके से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उस तरीके से आपको कोर्स को फिनिश करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर। अगर है कि अगर आप लोग बिना डॉक्टर के सलाह मशवरा के अगर दवाइयों को बिना ज़रूरत के या गलत डोज के साथ लेते हैं तो इस ड्रग का जो होगा इफेक्टिव व्हेन आप जब सही मायने में आप फ्यूचर में कभी बीमार पड़ेंगे तो ये दवाइयाँ आप पर काम नहीं करेंगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और तो और अगर आप बेवजह के एंटीबायोटिक को लेते हैं तो ये बिना मतलब के आपके शरीर में जो लाभदायक बैक्टीरिया उनको भी किल कर सकता है। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। साथ ही ये भी बता दें आपको कि जो एंटीबायोटिक होता है ये सर्दी जुकाम में काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो सर्दी जुकाम होते हैं ये वायरस के द्वारा जनरेट डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। इन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। इनके लिए एंटीवायरल डिजीज़ चाहिए, मेडिसिन चाहिए।
आगे पेनिसिलिन के बारे में हमने पिछली बात किया था, तो अभी फिर उसको देख लेते हैं पेनिसिलिन क्या है। इन 1929 1929 की बात है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्क ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक कल्चर पे काम कर रहे थे जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था। सडनली ही फाउंड अ स्पोर्स ऑन अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। उन्होंने अपने कल्चर प्लेट में देखा एक छोटा सा हरे रंग का स्पोर था जो ग्रोथ कर रहा था। अचानक से उनकी ध्यान उस पर पड़ा। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि इस मोल्ड के प्रेजेंट की वजह से जो बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ जो होता है रुक जा गया है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। और यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया को उसने किल कर दिया है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और इस तरीके से उस मोल्ड से पेनिसिलिन बनाया गया। उसका एग्जाम्पल वो जो मोल्ड था उसका नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम होता है पेनिसिलियम नोटाटम। और इसी आधार पर उसका नाम पेनिसिलिन, मेडिसिन का नाम रखा गया पेनिसिलिन। अब वैक्सीन क्या होता है ये देखिए। आज के दौर पर हम लोग बात कर रहे हैं ना कि कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई, वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन है क्या? वन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी। जब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी जो होती है बहुत सारे एंटीबॉडी बनाती है टू फाइट द इन्वेडर। उस फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। और जो बॉडी होती है वो रिमेंबर कर लेती है कि किस तरीके से अब अगली बार जब कभी उस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा या फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उससे लड़ने के लिए बॉडी तैयार रहती है। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी। अगर कोई डेड या वीकेंड माइक्रोब्स एंटर कर जाता है हमारी हेल्दी बॉडी में, द बॉडी फाइट एंड किल देम बाय द प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। तो हमारी बॉडी जो होती है उनसे लड़ती है, उनको मार देती है सुटेबल फॉर्म करके एंटीबॉडीज का। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइग्रेन्स। और फिर वो एंटीबॉडीज होते हैं हमारी बॉडी में रह जाते हैं, और अगली बार जब ओरिजिनल या एक एक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अटैक करता है तो उनको वो प्रोटेक्ट कर सकता है, रोक सकता है। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। इस तरीके से वैक्सीन काम करता है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। ये सारी बीमारियां प्रिवेंट की गई हैं वैक्सीनेशन के द्वारा। आई होप सो कि फ्यूचर में जो कोरोना है वो भी वैक्सीनेशन से द्वारा प्रिवेंट कर दिया जाए। Children are given injections to protect themselves against the several diseases. Necessarily vaccines are available in hospitals. जो चिल्ड्रेंस होते हैं वो उनको दिया जाता है इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट सेवरल डिजीज। बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है जो कि नेसेसरी है वैक्सीन देना, अवेलेबल जो हॉस्पिटल में होते हैं। वैक्सीनेशंस आर गिवन टू चिल्ड्रेंस फॉर प्रोटेक्शन against polio under the pulse polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. This is called the oral vaccination. वैक्सीनेशन का जो काम होता है आर गिवन टू द चिल्ड्रेन फॉर प्रोटेक्शन द अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो। पहले आपको याद होगा पल्स पोलियो प्रोग्राम 2 बूंद जिंदगी के दिए जाते थे कि बच्चों को पोलियो से बचाया जा सके। अभी धीरे धीरे पोलियो खत्म हो चुका है, इसलिए अभी पोलियो ड्रॉप भी का सिस्टम भी बंद हो गया। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रंस आर एक्चुअल वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है वो वास्तव में क्या है, एक वैक्सीन है, और इसको हम ओरल वैक्सीन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द ओरल वैक्सीन। ठीक है, जो इंजेक्शन के बाद उनको इंजेक्टिबल वैक्सीन बोलते हैं, और जो बाय ओरली हम ले लेते हैं उनको बोलते हैं ओरल वैक्सीन। दीज डे वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज के डेट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बहुत सारे वैक्सीन बनाए जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिजीज। मनुष्यों को और दूसरे जंतुओं को बचाने के लिए बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब दूसरा ये लाभ क्या है, देखिए एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या लाभ है इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। वो बैक्टीरिया कौन सा है जो फिक्स करता है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए उसका नाम है, क्या नाम है नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया का, राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। ध्यान आ रहा है बच्चों। अब देखिए सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल्स with nitrogen and increase the fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixture. वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, और वो सॉइल करते हैं इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्लियर।
क्लीनिंग द एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट को शुद्ध बनाने के लिए यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड. You find that disappear after some time. This is because of microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into the simple substances. आप कई बार देखते होंगे लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर को, कई बार कुछ जानवर मर जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे गिर जाते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं. तो कैसे होते हैं ये? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हो पाता है. माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, जिनको सेप्रोफिटिक कहा जाता है, मृतोपजीवी, और उनको डिकम्पोज करके वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सॉइल में मिक्स हो जाता है, और इस तरीके से डिकम्पोजिशन फॉर्म होता है, और इससे एनवायरमेंटल क्लीन में हेल्पिंग होती है, एनवायरमेंट क्लीन रहता है. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. ये जो सब्सटेंस होते हैं दोबारा से प्लांट्स के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और एनिमल्स के द्वारा. द ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिके कर देते हैं, यूज कर देते हैं उसको. हार्मफुल और बदबूदार जो सब्सटेंस होते हैं, स्मेल जिनसे बदबू आती है, उनको तोड़ मोड़ करके और उनको डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट. इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट या पर्यावरण शुद्ध हो जाता है. प्यारे बच्चों, फ्रॉम गार्बेज टू गार्डन इसमें एक फिगर दिया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा. जो कूड़े कचरे होते हैं उनको गार्डन में हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक डिकम्पोजर को. एक अगला चैप्टर आपका आएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट, उसमें भी समझा जाएगा इसको. अभी आज तक आपने इसमें पढ़ा क्या यूज़फुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में, और आगे हम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए. जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप लोग ज़रूर पूछें. आप लोगों की प्रतिक्रियाएं अभी इस वक्त मिल नहीं रही हैं प्यारे बच्चों, उस पर आप प्रतिक्रियाएं दें. जो भी प्रश्न है आप पूछें. बहुत बहुत धन्यवाद.